और इस वचन को बताने के पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, उनको शास्त्रों में बहुत सारे टाइटल्स दिए गए हैं। He is our Savior, our Lord, our King। अनेक टाइटल्स दिए गए उनको। और इनमें से एक ऐसा टाइटल है जिसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो टाइटल्स है प्रभु के, ये उनके स्पेसिफिक कामों के अनुसार है। हम सब जानते हैं वो हमारा उद्धार करता है, क्योंकि वो हमें उद्धार देने आया, हमारे पापों से उद्धार देने आया, हमारे पापों के परिणामों से छुड़ाकर हमें पापों के सामर्थ्य से छुड़ाने आया। हम जानते वो प्रभु है, क्योंकि उसके सामने हर घुटना टिकेगा और उसके अधीन पूरी दुनिया होगी। और धन्य है वो जो आज उसके सामने घुटने टेकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा टाइटल है जिसको हम अक्सर याद नहीं करते, और इस टाइटल के विषय हमें हिब्रू का राष्ट्र 6वां अध्याय 19 वचन बताता है। तो आइए यहां से पढ़ के हम शुरू करते हैं। हिब्रूस उसका 6वां अध्याय 19 और 20 वचन। हिब्रूस चैप्टर 6 वर्सेस 19 एंड 20। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु मल्कीसदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है। हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ। आई थिंक हिंदी में काफी अनफॉर्चुनेटली पोरली ट्रांसलेटेड है। मुझे पता नहीं मराठी में कैसा है वो शब्द अगवा, लेकिन इंग्लिश में वो शब्द है वेयर आर forerunner Jesus has entered on our behalf। क्या है शब्द? आगे जाने वाला। ओके, सो मराठी में सही है अग्रगामी। क्या? अग्रगामी, ठीक है। Where Jesus our forerunner has entered on our behalf। यहां पर यीशु मसीह को एक टाइटल दिया गया है, जो टाइटल है इंग्लिश में फोर रनर। फोर रनर मतलब जो आगे दौड़ता है और रास्ता तैयार करता है, ताकि उसके पीछे लोग फॉलो कर सके। ही इज आवर फोर रनर। और हमारा फोर रनर बन के वो कहां चला गया? वो उस जगह चला गया जहां पर पहले किसी को प्रवेश नहीं था। यीशु मसीह हमें इस दुनिया में सिर्फ क्षमा देने नहीं आया, वो हमें क्षमा देकर, हमें परिवर्तित करके, हमें ट्रांसफॉर्म करके, हमें घर ले जाने के लिए वापस आया। वो हमें इस दुनिया में छोड़ने के लिए नहीं आया, वो हमें इस दुनिया से बचाकर, हमारे पापों से छुड़ाकर, हमें उसके जैसे बनाकर फिर से पिता के पास लेकर जाने के लिए आया। और यीशु मसीह आने के समय तक कोई भी इंसान पिता के पास नहीं जा सकता था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। सो यीशु मसीह हमारे लिए सिर्फ एक बलिदान बनकर नहीं आए, वो हमारे लिए एक उदाहरण भी बनकर आए। सो ऑन वन साइड ही वॉज आवर अटोनमेंट, वो हमारा अटोनमेंट बन गया, और दूसरी ओर वो हमारा एग्जाम्पल बन गया। क्योंकि अटोनमेंट एक तरफ है, अटोनमेंट या प्रायश्चित एक तरफ होता है। प्रायश्चित हमें क्षमा दिलाता है, प्रायश्चित हमें परमेश्वर के सामने दोष दूर करके निर्दोष के रूप में प्रस्तुत करता है। वो एक भाग है हमारा उद्धार का, लेकिन हमारे उद्धार का दूसरा भाग भी उतना ही जरूरी है। हमारे उद्धार का दूसरा भाग है कि हमें परमेश्वर उसके जैसे बनाना चाहता है। अक्सर इस उदाहरण को कई लोग दोहराते हैं, इट्स वर्थ रिपीटिंग। आप अगर एक सुअर को जानते हैं, एक ऐसा प्राणी जिसका नाम भी कोई लेना नहीं चाहता, लेकिन बाइबल इसके विषय बात करती है। आप अगर एक सुअर को अपने कीचड़ से निकालकर, आपको बता रहा, सुअर का सबसे फेवरेट जगह कहां होता है? बाय नेचर वो उन सारी चीजों को रेलिश करता है, एंजॉय करता है, जिससे हमें घृणा आती है।
मैंने फर्स्ट हैंड देखा है, गोवा में हमारे घर के पीछे बहुत होते थे, मतलब आते थे, वाइल्ड बोर्ड्स होते या कोई जंगली, और उनका काम होता है जो गंदगी बाकी लोग फैलाते हैं ना उसको साफ करना। द वन ऑफ द वर्स्ट क्रीचर्स ऑन अर्थ। और वो उनके लिए डेलिकेसीज होती थी, वो उनका लाइफ होता था। अगर कीचड़ दिखे तो उनके लिए बस दिस इज हेवन, ये उसका स्वभाव है। तो आप एक स्वर को अपने इस जगह से अगर निकालकर अच्छे से डिटर्जेंट लगा के धोकर शुद्ध करके अगर अपने घर में रखो तो क्या होगा? जब तक आपने उसको धोया और घर में लाया आपको वो शुद्ध दिखाई देगा, लेकिन जैसे उसको पहला मौका मिलेगा, जैसे उसको पहली सुगंध मिलेगी बाहर की दुनिया की, वो क्या करेगा? जो हमारे लिए दुर्गंध होती है वो क्या करेगा पता है? सब कुछ तोड़कर फिर से दौड़ेगा उसी कीचड़ में जहां से उसको निकाला गया। सो जब हम एक सुअर को धोते हैं, उस सुअर को हम एक समय के लिए शुद्ध समझ सकते हैं, क्लीन नाउ, लेकिन जब तक उसका स्वभाव नहीं बदलता वो सुअर ज्यादा देर तक शुद्ध नहीं रहेगा, उसको घर में रखने के वो लायक नहीं रहेगा, क्योंकि वही गंदगी फिर से घर में लेकर आएगा। तो अगर उसको हमें घर में रखना है तो उसको धोने के बाद उसके साथ और भी काम करना पड़ेगा, उसको उसका स्वभाव बदलना पड़ेगा। इन अ सेंस ही नीड्स टू बी कंप्लीटली रीओरिएंटेड, उसके विचार, उसके डिजायर्स, उसको सबको बदलना होगा। और मानो आपके अंदर और मेरे अंदर समझो एक अलौकिक शक्ति होती कि हम उसके अंदर एक बिल्ली की आत्मा डाल दें। लेट्स अज्यूम बिल्ली का, क्यों? क्योंकि बिल्ली क्या होती है? जनरली स्पीकिंग एक साफ प्राणी होता है। साफ इन द सेंस, बिल्ली अगर आप देखो, बिल्लियां ऑफ कोर्स दे आर नॉट वेरी ग्रेट टू हैव इन द हाउस, क्योंकि उनके खुद के बाल बहुत झड़ते हैं, लेकिन अगर आप एक बिल्ली को देखो, बिल्ली जानती है कि अगर उसके ऊपर कोई गंदगी आए उसको कैसे चाट के तुरंत वो साफ करती है। या जब बिल्ली को अगर टॉयलेट करने जाना है तो ऐसी जगह जाएगी जहां पर वो अपने घर को गंदा नहीं करेगी। इट हैज अ सेंस ऑफ हाइजीन, पता नहीं किस प्रकार से है, लेकिन एक सेंस होता है। बिल्लियां अक्सर साफ दिखती है। तो मानो इस सुअर को हमने इस प्रकार से बदल दिया कि अब इसके अंदर बिल्ली का स्वभाव आ गया। तब हमें इसे बांध के नहीं रखना पड़ेगा, इसको हमें जंजीरों से रखना नहीं पड़ेगा कि कीचड़ में न जाए। वो बाय नेचर वो चीजें करेगा जो अपने आप को शुद्ध रखे। अब इसी प्रकार से जब परमेश्वर हमें क्षमा करता है, वो हमें धोता है, हमारे पापों से शुद्ध करता है, लेकिन जब तक अंदर से स्वभाव नहीं बदले हम फिर से उसी कीचड़ में जाने के लिए तैयार रहेंगे। और इसीलिए हमारे साल्वेशन के दो भाग हैं। इसको इंग्लिश में टेक्निकली कहते हैं जस्टिफिकेशन एंड सैंक्टिफिकेशन। हमारा जस्टिफिकेशन वो होता है जब हम परमेश्वर के सामने शुद्ध किए जाते, क्षमा किए जाते, लेकिन जस्टिफिकेशन के बाद अगर सैंक्टिफिकेशन नहीं हुआ तो हम फिर से वही काम करेंगे और हमें बार बार जस्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। और बहुत लोग उस साइकिल में जीते हैं कि परमेश्वर के पास आए, क्षमा मिली, धन्यवाद दिया, फिर से उन्हीं पापों में गिरे, फिर से क्षमा मांगी, फिर से उसी पापों में गिरे। एंड अनफॉर्चुनेटली ये साइकिल बहुत समय तक चलता है। तो यीशु मसीह हमें सिर्फ शुद्ध करने नहीं आए, वो हमारे लिए उदाहरण बनने आए ताकि हम उसको फॉलो कर सके। वन ऑफ द फर्स्ट कमांडमेंट्स ऑफ जीसस, यीशु मसीह ने जो कई अपने शिक्षणों में सबसे प्रथम आज्ञा उनके मुंह से कहीं निकली है, वो उनके शिष्यों के प्रति निकली। पता है क्या है? प्रभु ने अपने शिष्यों को क्या कहा? आइए पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 4। मैथ्यू एंड आई थिंक इट्स वर्स, आइए मुझे वचन ढूंढना पड़ेगा, बट आपको मिले तो यू कैन जस्ट रेफर टू इट। वेयर जीसस मीट्स हिज डिसाइपल्स, वो अपने शिष्यों को पहली बार मिलता है, मिलता नहीं, उनको एक्चुअली कमीशन करता और कहता है फॉलो मी। क्या कहता है? फॉलो मी। ओके, लेट मी जस्ट फाइंड द वर्स। हाँ, 18 और 19 पढ़िए। थैंक यू। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुआरे थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। मेरे पीछे चले आओ। वन ऑफ द फर्स्ट कमांडमेंट्स।
शिष्यों को क्या कहा? मेरे पीछे चले आओ, फॉलो मी, फॉलो मी। वॉट डज इट मीन टू फॉलो जीसस? यीशु के पीछे चलना मतलब क्या? उस समय जब शिष्यों ने यीशु के पीछे चलने की का निर्णय लिया, उनके लिए बड़ा सिंपल डिसीजन था। दे हैड टू फिजिकली फॉलो हिम एवरीवेयर। यीशु जहां जाता था उसके पीछे वो जाते थे। लेकिन यीशु को फॉलो करना इससे भी कहीं गहरा होता है, स्पेशली हमारे लिए। आज यीशु हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तो हमें अगर यीशु को फॉलो करना है, हम उसको कैसे कर सकते हैं? फॉर अस फॉलोइंग जीसस इज टू फॉलो हिज फुटस्टेप्स। यीशु ने जो किया उसके कदमों पर चलना, ये आज हमारे लिए उसको फॉलो करने के बराबर है। ही इज आवर फोररनर, वो हमारे आगे दौड़ते चला गया। उसका एग्जाम्पल, जो उसने जिंदगी जैसे जी, वो जिंदगी जीने का जो एग्जाम्पल है, उसको अगर हम फॉलो करते हैं, देन वी आर ट्रू फॉलोवर्स ऑफ क्राइस्ट। आज सवाल ये नहीं कि डू यू बिलीव इन जीसस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आप यीशु पर विश्वास करते हो? बहुत लोग करते हैं और बहुत अच्छी बात है। द क्वेश्चन इज, आर यू अ फॉलोअर ऑफ जीसस? सवाल क्या है कि क्या आप यीशु के फॉलोअर हो? इट इज नॉट इनफ टू बी अ बिलीवर इन जीसस। यीशु में विश्वास करने वाला बनना काफी नहीं है। इट इज इंपेरेटिव, बहुत जरूरी है कि हम यीशु के फॉलोअर्स बन जाएं। एंड ही इज लुकिंग फॉर फॉलोअर्स। तो हम यीशु के फॉलोअर कैसे बन सकते हैं? हाउ कैन वी फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ जीसस? कल भाई संजय के घर में हमारी एक मीटिंग हुई। अनफॉर्चुनेटली उसका हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट वहां मैंने एक बात कही थी, एक विषय पर मैंने बात की। टू फॉलो जीसस यू हैव टू फॉलो हिम फ्रॉम बर्थ टू डेथ। आपको अगर यीशु के पीछे चलना है तो आपको उसके पीछे, उसका उदाहरण अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक फॉलो करना पड़ेगा। यीशु मसीह का जो शारीरिक जन्म था, वो हमारे लिए आत्मिक जन्म का एक पैटर्न बनता है। जिस प्रकार से यीशु मसीह का शारीरिक जन्म हुआ, उसी तरीके से हमारा आत्मिक जन्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, यीशु मसीह का शारीरिक जन्म नेचुरल नहीं था, यह सुपर नेचुरल था, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से था। हमारा भी जो स्पिरिचुअल बर्थ होता है, हमारा आत्मिक जन्म जो होता है, वो कोई इंसान के कहने पर या हमारे विल पावर से नहीं होता, हमारी क्षमता से नहीं होता। इट इज अ सुपर नेचुरल वर्क ऑफ गॉड, कि जब परमेश्वर हमारे अंदर कुछ कार्य करने लगता है, हमारे मन को, हमारे हृदय को बदल देता है। लेकिन उस जन्म के पहले हमने यह भी देखा कि कुछ कंडीशंस तैयार होने जरूरी है। जब यीशु मसीह को इस दुनिया में आना था, उसको एक बर्तन की जरूरत थी। एक ऐसा बर्तन जो टूटा हुआ था, एक ऐसा बर्तन जो नम्र था, एक ऐसा बर्तन जो अपना सब कुछ परमेश्वर के हवाले करने को तैयार था। और वो बर्तन उसे कहां मिला पता है? किसके रूप में मिला? मरियम के रूप में। एक ऐसा बर्तन जिसके पास जब परमेश्वर का वचन आया तो सबसे पहले मरियम चौंक तो गई, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको कहा, मरियम तू धन्य है, गैब्रियल ने कहा तू धन्य है, तुझे परमेश्वर की कृपा तुझ पे हुई है और तू उसके पुत्र को जन्म देने वाली है। मरियम को एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर था, प्रभु ये कैसे होगा, क्योंकि अब तक शादी नहीं हुई। लेकिन जब उसको बताया गया कि तेरे ऊपर पवित्र आत्मा छाया करेगा और जो तेरे कोख में जन्म लेगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, मरियम ने तुरंत कहा, बी इट अनटू मी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। जैसे तेरा शब्द है वैसे मेरे साथ हो। हमारा भी नया जन्म दोस्तों परमेश्वर के वचनों से शुरू होता है। somebody brings the message to us, कोई ना कोई हमें आके एक संदेश, एक मैसेंजर हमें हमारे पास परमेश्वर भेजता है, एक संदेश लेकर, उसका वचन लेकर। लेकिन अगर बर्तन उस वचन को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं तो कुछ नहीं होगा। वो वचन जब जिस हृदय पर गिरता है, उसकी अगर तैयारी ठीक से हो तो उस व्यक्ति के अंदर भी वही परिणाम होता है जो मरियम के अंदर हुआ। परमेश्वर का पुत्र उसके अंदर जन्म लेता है। मरियम टूटी हुई थी कैसे, इसके विषय मैंने कल काफी बात की। क्यों हमें मरियम का एक एग्जाम्पल, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है फॉलो करना। शी वॉज अ हम्बल वुमन, एक छोटी लड़की थी लेकिन एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीमली हम्बल।
और जब वो अपना गीत गाती है, उस गीत में आपको समझ में आता है कि उसकी विचारधारा कैसी थी। वही नहीं, इस लड़की को यह भी पता था कि अगर वो ये चीज एक्सेप्ट करती है तो आने वाले समय में उसके साथ क्या कुछ हो सकता है, कितना बड़ा खतरा वो मोल सकती है, उसको मौत की सजा भी हो सकती है अगर समाज में यह पता चले कि बिना शादी के वो प्रेग्नेंट हुई है। बट शी वॉज विलिंग, उसने क्या कहा, प्रभु अगर तू ये कहता है, अगर तेरी इच्छा है तो मैं तैयार हूं कुछ भी सहने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूं अगर मैं मेरा जीवन तुझे समर्पित करूं, इफ दिस इज योर विल, ये तू चाहता है, तो आगे का जीवन भी तू ही संभालेगा। आई एम विलिंग टू सरेंडर। ये जो सरेंडर का मोमेंट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज एक्चुअली द मिरेकल। ये जो समय होता है ना, ये चमत्कार होता है जब एक इंसान अपना सब कुछ प्रभु के हवाले करने के लिए तैयार होता है। मैं कल बात कर रहा था, हमारे जो नए भाई बहन हैं, जब कोई लोग विश्वास में आते हैं उनके लिए आसान नहीं होता है। उनको पता है हम सब कुछ दांव पे लगाने वाले हैं। जब हम मसीह के पीछे चलते हैं, और हर एक के लिए निर्णय होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा प्राइस होता है। कुछ लोग जानते हैं अगर मैं ये करूं तो मुझे समाज, परिवार, मेरी प्रॉपर्टी, हर चीज से मुझे निकाल दिया जा सकता है, और कुछ लोगों के लिए मृत्यु तक उन्हें सहनी पड़ सकती है। और उस समय अगर कोई कहता है हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, जैसे तेरी इच्छा मेरे साथ हो, समझ जाना ये कोई साधारण बात नहीं, दैट्स अ मिरेकल। ये एविडेंस है कि यहां पर इंसान नहीं, यहां परमेश्वर कुछ कर रहा है। इंसान कन्विंस कर सकता है, इंसान लोगों को फोर्स कर सकता है, लेकिन नया जन्म किसी इंसान के दबाव में आकर नहीं होता। इट इज अ वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। और मरियम ने इस चीज को जब एक्सेप्ट किया, दैट्स द मोमेंट उसका कंसेप्शन हुआ। यीशु मसीह उसके गर्भ में प्रवेश करते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से उसको चलाते हैं वो एक अद्भुत कहानी है। खैर इस विषय मैंने कल बात की, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एवरीथिंग, लेकिन एक चीज कहूंगा, अगर आपको यीशु के पीछे चलना है तो पहले यीशु के जैसे जन्म लेना पड़ेगा। जैसे उन्होंने शारीरिक जन्म लिया जो एक चमत्कार था, हमारा आत्मिक जन्म भी एक चमत्कार होता है। इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट। जब एक इंसान अपना सब कुछ प्रभु के हवाले करने को तैयार है, उसको पता है मेरे एम्बिशंस, मेरा करियर, मेरे फ्यूचर, हर चीज में मैं अभी प्रभु को समर्पित करूंगा। प्रभु आज से मैं तेरा दास बनूंगा, जैसे तेरी इच्छा मेरे जीवन में हो। और हम जब समर्पित होते हैं और अंदर से एक कार्य शुरू होता है, यू बिगिन टू हैव अ न्यू हार्ट, अ न्यू डिजायर फॉर गॉड, और वहां से हमारी जिंदगी शुरू होने लगती है। लेकिन यीशु का जीवन सिर्फ उनके जन्म में सुपरनैचुरल नहीं था, उनका पूरा का पूरा जीवन एक सुपरनैचुरल जीवन था, एक अलौकिक जीवन था। अब उस अलौकिक जीवन के कुछ हिस्सों को मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा। यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए सबसे पहला उदाहरण है, लेकिन उतना ही जरूरी है उनका आगे का जीवन। आपको पता है यीशु मसीह के जन्म के बाद उनकी सेवकाई तक 30 साल का अंतर था, और इस 30 साल के अंतर में जो कुछ हुआ उसके विषय बाइबल हमें कुछ नहीं बताती, सिवाय एक इवेंट, जब वो 12 साल के थे और वो मंदिर में आए। नथिंग एल्स। बट इस साइलेंस में एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे लिए। रिमेंबर, जीसस इज आवर फोररनर। यीशु मसीह हमारे लिए आगे दौड़ के जाने वाला उदाहरण है, जिसके कदमों निशान पर हमें चलना है। सो यीशु मसीह ने इन 30 सालों में क्या किया जिसको हम फॉलो कर सकते हैं? यीशु मसीह के जन्म के बाद वो क्या चीजें थी जिन्होंने यीशु मसीह को यीशु मसीह बनाया? What were those things that he did? आपको पता है उन्होंने जो कुछ भी किया हमें पता नहीं, लेकिन एक चीज पता है, ये 30 साल जिंदगी बिताने के बाद जब पहली बार यीशु मसीह सीन पर आते हैं, पहली बार वो सबके सामने प्रकट होते हैं, उनके विषय सबसे पहली गवाही ये है कि वो बपतिस्मा लेने के लिए खड़े थे। और जब वो बपतिस्मा लेने के लिए खड़े थे तो आसमान खुल जाता है, और आसमान से पिता बात करता है और सबके सामने ऐलान क्या करता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। दिस इज माई बिलव्ड सन इन whom I am well pleased। याद रखना, ये वो समय है जब यीशु मसीह ने अब तक एक भी चमत्कार नहीं किया था, एक भी भूखे को
सुपरनैचुरली खाना नहीं खिलाया था, एक भी संदेश का प्रचार नहीं किया था, अभी तक उसने कोई भी सेवकाई नहीं की, लेकिन इस समय परमेश्वर पिता उनके विषय कहता है, दिस इज माई बिलव्ड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तो यीशु मसीह ने ऐसा क्या किया जिसके वजह से पिता ऐसी गवाही इनके सेवकाई के पहले देते हैं? 30 unknown years, 30 unknown years of obedience, of prayer, of seeking God. यीशु मसीह के जीवन से पहली चीज हम ये सीखते हैं दोस्तों, जब उनका जन्म हुआ एज अ चाइल्ड, सबसे पहली चीज हम ये सीखते हैं कि वो वचनों के प्रति किस प्रकार से सोचते थे। What was the place of the word of God in his life? उसके जीवन में वचनों के लिए क्या जगह होती थी? आपको पता है, यीशु मसीह जब एक इंसान बने, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, लेट मी फ्रेम दिस टू यू। अगर यीशु मसीह जब एक बालक थे, लेट्स से 5 years 6 years, एट दैट एज आपको क्या लगता है, क्या उन्हें यह पूरी तरीके से पता था कि वो कौन है? व्हाट डू यू थिंक? एट द एज ऑफ 5 or 6 क्या आपको लगता है यीशु मसीह को पता था ही वॉज गॉड इनकारनेट, वो परमेश्वर देह में आया है? क्या उनको पता था? नहीं। somebody said नहीं, राइट? बाकी कोई सर्टन नहीं लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं। Let me tell you, quite certainly, he was not aware, उसको पता नहीं था। He was not aware। बाइबल कहती है जब वो इंसान बना, उसने अपने परमेश्वरत्व के गुण पीछे छोड़ दिए थे। उन्हें एक फुल ह्यूमन एक्सपीरियंस लेना जरूरी था ताकि वो हमारे लिए एक उदाहरण बन सके। इफ ही वॉज कॉन्शियस, मानो अगर वो कॉन्शियस थे कि वो परमेश्वर है, लाइफ वुड बी वेरी इजी फॉर हिम। उसको पता था कि मैं कभी आई कैन स्नैप आउट एनी टाइम और मैं चीजें ठीक कर सकता हूं, लेकिन उनको एक फुल ह्यूमन एक्सपीरियंस लेना जरूरी था। बाइबल कहती है वो हमारे जैसे सह सहकर ओबीडियंस सीखे, सह सहकर। ही लर्न्ड ओबीडियंस, Hebrews 5, लर्न्ड ओबीडियंस। उसने हमारे जैसे इंसानियत को सही, जब वो 5-6 साल के थे उनको वैसे ही बढ़ना पड़ा जैसे एक आम बच्चा बढ़ता है। बट डिफरेंस एक था कि पवित्र आत्मा हमेशा उनके साथ था, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता था। ही वॉज लेड बाय द स्पिरिट। अब जैसे उनको परमेश्वर की आत्मा ने लीड किया, वैसे हमारे जन्म के बाद परमेश्वर का आत्मा हमें भी लीड करता है। द डिफरेंस इज हम कितना उसको फॉलो कर पाते। दैट्स द अमेजिंग पार्ट ऑफ जीसस लाइफ। यीशु के जीवन की सबसे अद्भुत बात क्या है? एज अ ह्यूमन ही कॉन्कर्ड। उसने कैसे विजय पाया पता है? मनुष्य बन के, नॉट एज गॉड। अगर वो परमेश्वर के तौर पर विजय होते थे पाप पर, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक परमेश्वर के तौर पर अगर पाप के सामने वो खड़े, कौन सा पाप उनको गिरा सकता है? कौन उसको गिरा सकता है? बट उन्होंने कॉन्कर किया एज अ मैन। बाइबल कहते वो हमारे जैसे सुख दुख भोगने वाले मनुष्य बन गए। हमारे जैसे टेम्पटेशंस उनके सामने आए, टेम्पटेशंस उनके लिए रियल थे। मैं जब नया नया विश्वास में था, मुझे ऐसा लगता था यार यीशु के लिए टेम्पटेशंस पार करना या ओवरकम करना कौन सी बड़ी बात है। ही वाज गॉड। और इसीलिए मैं कभी भी ये बात सीरियसली नहीं ले सका कि मैं यीशु को फॉलो करूंगा, क्योंकि मेरे मन में ये बात हमेशा से थी, ही वाज गॉड। आज अगर मैं एक ओलंपिक स्प्रिंटर के साथ रेस दौड़ू 100 मीटर्स, आई हैव नो चांस। तो दौड़ के पहले मैं क्या करूंगा? मैं दौड़ूंगा ही नहीं, ऐसे कैरी ऑन। फायदा ही क्या है? मतलब तेरे साथ कंपटीशन कर ही नहीं पाऊंगा मैं कभी। या अगर मुझे मानो एक एंजल आके मेरे सामने खड़ा होता है और एंजल बोलता है आज मैं तुझे, चल मेरे साथ उड़ना सिखाऊंगा, और वो अपने पंख फैलाकर उड़ जाता है, एंड ही सेज फॉलो मी, तो क्या मैं उसके साथ उड़ पाऊंगा उसके पीछे? नहीं। मैं कहूंगा यार तेरे पास पंख है, तेरे पास जो शक्तियां मेरे पास नहीं है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू फॉलो यू? वैसे ही अगर यीशु मसीह परमेश्वर का बन के आता और हमें कहता फॉलो मी, मतलब ये हमारा मजाक उड़ाने जैसा होता। बट परमेश्वर हमारा मजाक नहीं उड़ाता, वो हमारे जैसे बना, वो हमारे लिए उदाहरण बना। ही सेड आई विल बिकम लाइक यू सो दैट यू कैन बिकम लाइक मी। मैं तुम्हारे जैसे इसलिए बना ताकि तुम मेरे जैसे बन सको। मैं तुम्हारी कमजोरियों में होकर तुम्हें दिखाऊंगा तुम कैसे विजय हो पा सकते हो, कैसे ओवरकम कर सकते हो।
So as a child he was growing up. वहां पर पवित्र आत्मा उसको सबसे पहले चीज क्या सिखाता है पता है? The importance of the word of God. क्या सिखाता है प्रभु पिता उसको? Importance of the word of God, परमेश्वर का वचन. As a child, यीशु मसीह बचपन से पूरे बाइबल डाउनलोड करके नहीं आए थे जैसे मुझे लगता था. मां के गर्भ से जैसे पहले शब्द जो बोलने लगे, धन्य वो पुरुष जो पापियों के मार्ग पर नहीं खड़ा रहता, ऐसे बोलते हुए वो बड़े नहीं हुए. एक सुपर नेचुरली जैसे माँ उसको कुछ बोल रहा है, बेटा ABCD बोल, वो सीधे वचन बोलने लगे, ऐसा नहीं था. He had to be taught. और कई सारे जरिए परमेश्वर ने इस्तेमाल की. कैन यू इमेजिन कि यीशु इस दुनिया में आए, हमारे परमेश्वर इस दुनिया में आए, उसकी माँ उसको सिखाती है, भाई बेटा भजन संहिता 1:1, उस समय चैप्टर्स वर्सेस नहीं थे, भजन संहिता पहला साम ऐसा है, पढ़ मेरे साथ. उसकी माँ उसको सिखा रही है. वो सिनेगॉग जाता था, उसके रब्बी को सुनता था ध्यान से, और वो रब्बी जो कहता था वो अपने मस्तिष्क में, अपने ब्रेन में, अपने विचारों में बिठा कर लेता था. जैसे हमें सीखना पड़ा वैसे वो सीखा. लेकिन बढ़ते बढ़ते पवित्र आत्मा ने एक चीज की सबसे पहले उसको पहचान दी, परमेश्वर का वचन कितना इंपॉर्टेंट है. एज अ न्यू बिलीवर, एज अ बॉर्न अगेन बिलीवर, एक विश्वासी को सबसे पहली चीज जो सीखनी वो ये है कि वचन कितना जरूरी है. हमें वचन पर फीड करना आना चाहिए. एक स्टडी हुई थी अमेरिका में, वेरी एनलाइटनिंग. उन्होंने आई थिंक इट वाज अ सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक स्टडी की, और स्टडी ये थी कि उन्होंने ऐसे कई लोगों को इंटरव्यू किया और उनके जीवनों को स्टडी किया जो बाइबल पढ़ते थे. तो स्टडी में ऐसे निकला, उन्होंने जब देखा कि जो लोग हफ्ते में एक बार बाइबल पढ़ते थे, हफ्ते में, ऑल दीज आर बाइबल रीडिंग क्रिश्चियंस, ओके, एक बार जो बाइबल पढ़ते थे उनके जीवन में ना के बराबर का फर्क होता था. मतलब उनमें दुनिया के लोगों में ज्यादा फर्क नहीं होता था. जो लोग 2 बार बाइबल पढ़ते थे हफ्ते में, उनके जीवन में थोड़ा बहुत वेरी नेग्लिजिबल फर्क था. जो लोग 3 बार, नथिंग वेरी ड्रास्टिक. लेकिन जो 4 बार से अधिक रेगुलरली, कॉन्शियसली, फॉर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, अच्छे समय के लिए बाइबल पढ़ने वाले लोग थे, उनके जीवन बाकी लोगों के जीवन से बहुत अलग उनको नजर आए. नॉट परफेक्ट बट बहुत अलग. ये वो लोग थे जो ज्यादा करके एक्टिवली अपना फेथ शेयर करते थे लोगों के साथ. दे वर मोर वोकल, दे वर मोर एक्साइटेड अबाउट देयर फेथ. दूसरी चीज, उनके जीवन में ज्यादा एडिक्शंस नहीं थे. वो ना कोई ऐसी गंदी चीजें देखने में उनको यानी फंसे हुए थे या कोई ऐसी चीज. उन्होंने उनको स्टडी किया कि तुम्हारे जीवन में ये चीजें कितनी प्रोमिनेंट है. एंड मोस्ट पीपल जो रेगुलरली पूरे मन से बाइबल पढ़ते थे, उनके जीवन में कई सारी चीजें मिसिंग थी. दे वर लिविंग सक्सेसफुल लाइफ्स. एक और इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने नोटिस की, जो 4 से ज्यादा दिन रेगुलरली बाइबल पढ़ते हैं, उनके जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन और ये जो चीजें बहुत कम ना के बराबर होती थी. दे वर जनरली मोर हैप्पी. ये बात हमें एक सेक्युलर सर्वे बताती है, लेकिन ये बात वी एज क्रिश्चियन शुड नो फर्स्ट हैंड. ये बात हमें बाय एक्सपीरियंस पता होनी चाहिए कि परमेश्वर का वचन कितना सामर्थ्यवान होता है. कितने लोग मेरे साथ सहमत हैं? अगर सहमत है, कितने लोग आज एक कमिटमेंट करते हैं? अगर आज तक आप नहीं करते, लेट्स रीड आवर बाइबल्स रेगुलरली. और सिर्फ रीड नहीं, उसको स्टडी करें, उसके ऊपर मेडिटेट करें, उसको अपने विचारों में बनाए रखे, एक सेपरेट टाइम निकाले. आपको होता है मोस्ट पीपल आज सब 2 मिनट, सब फास्ट फूड से लेके हर चीज फास्ट चाहिए अपने को. डिलीवरी भी फास्ट चाहिए. वैसे बाइबल रीडिंग भी फास्ट हो गया. आज हमारे लिए बाइबल रीडिंग मतलब कहीं जाते जाते फोन ऑन कर लो, किसी का संदेश सुन लो. I mean, that's never a good substitute. आप कहीं जा रहे हो, किसी का संदेश सुन रहे हो, वो बाइबल नहीं. That's not the word of God. आपको समय निकालना पड़ेगा परमेश्वर के साथ बैठकर, उसके वचनों पर मनन करने के लिए. एक एक वचन को ध्यान से पढ़ के, बड़े प्यार से पढ़े, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़े, पूरे मनसा से पढ़े, और देखे परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है. As a child, Jesus grew up loving the word of God. वो परमेश्वर के वचनों से का प्रेमी बन गया. और इसका एविडेंस हमें कहां मिलता है? लूक चैप्टर 2 में एक ही इंस्टेंस है जहां यीशु मसीह के बचपन के विषय हमें एक झलक दी गई. एट द एज ऑफ 12 यीशु मसीह कहां थे? मंदिर में थे. और बाइबल कहती है वो विद्वानों के साथ, वो जो सिखाने वाले उनके साथ क्या कर रहे थे? सवाल जवाब कर रहे थे.
और उनके सवाल ऐसे थे कि जो उत्तर देने वाले लोग गुरु बैठे थे वो भी हैरान होकर चकित हो गए थे, यार ये बच्चा इतना कैसे जानता है, इतने गहरे सवाल कैसे क्या पूछ रहा है। आज जब आप बाइबल पढ़ना जानते हो ना, आप बाइबल पे सोचते हो, आपके भी सवाल ऐसे हो गए, यू मेडिटेट ऑन द डीप थिंग्स इन लाइफ। आप भी वो चीजें सोच पाओगे जो सामान्य मनुष्य नहीं सोचते, आपकी विचारधारा बदलने लगती है। और उतना ही नहीं, यीशु मसीह उनको सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहे थे, उनको कुछ जवाब भी दे रहे थे, और वो जवाब उनको और हैरान करने वाले थे। और वो इतने इंटरेस्टेड थे वचनों में कि वो ये भी भूल गए, 12 साल का लड़का, बाय द वे, कि 12 साल, जोशु इतना, उससे भी थोड़ा बड़ा, 12 साल का लड़का भूल गया माँ बाप नहीं है उसके साथ। कहां है? माँ बाप छोड़ के चले गए, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने दिन? 3 दिन। कैन यू इमेजिन? 3 दिन। अगर कुछ घंटे के लिए माँ बाप नहीं दिखे तो बच्चा परेशान होगा। यीशु मसीह परेशान नहीं हुए। सोचो, उनको रात बितानी थी, सवाल जवाब हो गया, सोने का था, कहां सो जाओ। किसी ने पूछा होगा, बेटा तेरे माँ बाप किधर है? पता नहीं गुरुजी, कहीं तो गए होंगे, आएंगे। तो कहां सोएगा आप बताओ? मंदिर में सो जाऊंगा। मंदिर में सो गया, अगले दिन उठे, फिर से उनके साथ बातचीत, सवाल जवाब, उधर ही लगे हुए हैं, निश्चिंत। जब आप वचनों में खो जाते हो दोस्तों, आपको दुनिया का डर नहीं लगता, आप दुनिया से चिंतित नहीं होते, आपको डर, आपको एंजाइटी परेशान नहीं कर सकती, बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज पावर। लेकिन जो सामर्थ्य प्रभु ने हमें दिया है, उसको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और निग्लेक्ट करते हैं। यीशु के पीछे चलने का पहला उदाहरण, पहला कदम यह है, लर्न टू ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचनों के प्रति जो आदर उनका था, वो हमारा बन जाए। बीइंग गॉड, वो खुद परमेश्वर थे, खुद वचन थे। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, वो खुद परमेश्वर वचन देहधारी बन के आए। लेकिन जब उन्होंने शास्त्र, लिखित शास्त्र पढ़े, बहुत उसकी आदर करते थे। सेकेंडली, इट वॉज एट दैट टाइम उनको ये रेवलेशन मिलने लग गया कि वो एक ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था। क्योंकि जब मरियम उसको आके पूछती, बेटा क्या तुझे चिंता नहीं कि तेरे पिता और मैं इतने दिन से तुझे ढूंढ रहे हैं, तो उनका जवाब क्या था? तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं मेरे पिता के बिजनेस में अभी लगने के लिए तैयार हूं। आई मस्ट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस, ऑब्वियसली मैं यहीं पर रहूंगा। अब उनको ये दिस वाज द एज, आई फील, जब उनको ये रेवलेशन क्लियर होने लग गया। बट द क्वेश्चन इज, ये कैसे उनको क्लियर होने लग गया? हाउ डिड ही अंडरस्टैंड दिस? यहां पर यीशु मसीह के जीवन के सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखनी है। ये सब हम जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, लेकिन करने में बड़ी दिक्कत होती है। सेकंड चीज क्या है पता है? जीसस लर्नड टू प्रे एट अ वेरी अर्ली एज। यीशु मसीह प्रार्थना करना जानते थे। He knew how to pray. इनफैक्ट उनके सेवकाई के शुरुआत में ही हम ये चीजें देखो कैसे दिखनी मिलती। आइए हम जाते हैं मार्क चैप्टर 1 वर्स 35 में। मार्क उसका पहला अध्याय और 35 वचन। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। ओके, ऑफ कोर्स दिस इज नाउ, ये जब यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हो चुकी थी। लेकिन बाइबल बताती है कि उनके सेवकाई के शुरू में ही हमें ये बात दिखाई देने लगती है कि वो क्या करते थे? सुबह भोर में उठते थे और एक ऐसे जगह जाते थे एकांत में जहां वो प्रार्थना करते थे। दोस्तों, आज फिर से मैं आपको और मुझे ये बात याद दिलाना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह के लिए प्रार्थना जरूरी थी तो जरा सोचना आपके और मेरे लिए वो कितनी ज्यादा जरूरी है। If Jesus needed prayer, अगर यीशु को प्रार्थना की जरूरत थी तो आपको और मुझे कितनी ज्यादा जरूरत है प्रार्थना की। अब मैं आपको यह सवाल पूछना नहीं चाहता क्योंकि ना मैं किसी को शर्मिंदा करना चाहता हूं, लेकिन दिस इज फॉर इंट्रोस्पेक्शन। हम ये दो चीजें हमारे जीवन में कितना करते हैं, दिस विल रिवील, ये आपको रिवील करेगा कि आज आप कितने प्रभु के नजदीक हो या दूर हो। हाउ मच विल यू बी ट्रांसफॉर्म्ड? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इन दो चीजों के बिना असंभव है। परमेश्वर का वचन, यही चीज यीशु मसीह को आगे बतलाने में वो हमें बतलाते हैं। जब शैतान उनकी परीक्षा लेता है, शैतान को जवाब में यीशु मसीह क्या कहते हैं? मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले
हर वचन से जीता है। He could face the devil. क्यों? क्योंकि बचपन से वो वचनों में भरे हुए थे, वचनों में डूबे हुए थे, वचन उनके अंदर भरा हुआ था। जितने भी उन्होंने जवाब दिए, ऑल फ्रॉम ड्यूटरॉनमी। ड्यूटरॉनमी की किताब उनको मुंह जबान याद थी। इट्स नॉट जस्ट द वर्ड, उनको वो किस भाग को जानते थे और कैसे जानते थे। मैंने पिछले कुछ हफ्तों में आपको सिखाया, वचनों पर मेडिटेट करना जरूरी है, बट इवन मोर जो चीजें परमेश्वर ने आज्ञा के रूप में दी है उनके ऊपर मेडिटेट करना और भी जरूरी है, टू नो द लॉ ऑफ गॉड। शैतान जब उसके सामने आके कहता है इस पत्थर को रोटी बना, उसने कहा दूर हो जा शैतान। क्यों? मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीता है। मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, पिता से अभी मुझे कोई आज्ञा नहीं मिली है। उसी तरीके से यीशु मसीह के लिए प्रार्थना उतनी ही जरूरी थी। वो सुबह उठते थे और प्रार्थना करने जाते थे। आइज़ाया 50 और 4 कई बार हम पढ़ते, यहां पर यीशु मसीह के विषय एक प्रोफेसी दी गई है, लिटरली अबाउट 500 years बिफोर। कैसे वो सुबह उठते थे भोर के समय और तू नित्य मुझे जगाता है और मेरे कान खोलता है और मैं कैसे बैठता हूं? शिष्य के समान। यीशु मसीह हर सुबह उठते थे और अपने पिता के सामने कान खोलकर बैठते थे जैसे शिष्य बैठता है, और फिर वो कहते हैं जो तू मुझसे कहता है वो मैं करूंगा, मैं अपना मुंह नहीं फेरूंगा। आई विल नॉट टर्न माई बैक ऑन यू। मैं क्या करूंगा? जो तू कहता है वो करूंगा। बाइबल कहती है उनके प्रेयर टाइम जो होती थी ना यीशु मसीह की, वो बहुत अमेजिंग होती थी, इतनी अमेजिंग कि शिष्यों ने कई बार उन्हें छुपकर प्रार्थना करते हुए देखा। और जब उन्होंने छुपकर प्रार्थना करते हुए देखा, उनके अंदर एक ऐसा डिजायर आया, प्रभु हमसे 5 मिनट प्रार्थना नहीं हो पाती। हम में से कितने लोग ऐसे जो एक्सपीरियंस करते हैं मेनी टाइम्स, 5 मिनट ठीक से प्रार्थना नहीं हो पाती। प्रभु आप 2 घंटे 4 घंटे कभी कभी 8 घंटे। देखिए इन लूक चैप्टर 5 वर्स 16 पढ़िए। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। अलग जाकर प्रार्थना किया। ही ऑफन विड्रू, बार बार विड्रू टू लोनली प्लेसेस एंड प्रेड। और उसके बाद हमें यह भी बताया गया ही प्रेड ऑल नाइट। जब उनको डिसाइपल्स चुनने थे, उसी के आगे आप पढ़ोगे ही प्रेड ऑल नाइट। सो जब कोई ऐसी प्रार्थना करता है दोस्तों, इट्स नॉट नेचुरल। आप देखो, अब ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, जब आप प्रार्थना एज अ रूटीन करते हो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको पता नहीं लगता मैं अब इसके आगे क्या बोलूं। बट एक प्रार्थना होती है, जब वो प्रार्थना अगर हम करने सीखे, इट्स कॉल्ड प्रेइंग इन द स्पिरिट, कॉन्टेम्पलेटिव प्रेयर। जब हम उस जोन में जाते हैं, उस रेल्म में जाते हैं जहां पर हम समय भूल सकते हैं दोस्तों, वो प्रार्थना का अनुभव बहुत अलग होता है। और मेरी एक ही इच्छा है कि आज हम यहां से जब घर जाए, हम प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, एटलीस्ट लेट मी स्टार्ट नाउ, कि जब मैं प्रार्थना करूं मैं वो एक्सपीरियंस ले सकूं जो प्रभु हर दिन इस पृथ्वी पर लेते थे। टीच मी टू प्रे लॉर्ड। शिष्यों ने ये प्रार्थना की, बहुत अच्छी प्रार्थना। प्रभु को जाके बोला, प्रभु हमें प्रार्थना करने सिखा। उस समय प्रभु ने तो उनको प्रार्थना दी, लेकिन एक और प्रॉमिस दिया, जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुझे सारी बातें सिखाएगा, और उसमें से एक बात है वो तुम्हें प्रार्थना भी करने सिखाएगा। इन रोमन्स 8:26 बाइबल कहती है प्रार्थना हमारी कमजोरियों में हमें हमारी सहायता करता है। जब हमें नहीं पता कि क्या मांगना है, वो हमें मांगना सिखाता है। सो आई वुड एनकरेज, स्ट्रांगली एनकरेज एवरीवन, हम एक चीज जरूर कर सकते हैं, वी कैन प्रायोरिटाइज प्रेयर। हम एक निर्णय ले सकते हैं आज से कि प्रभु मेरे लिए प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, मैं उसके लिए एक समय निकालूंगा। उस समय में क्या करना है वो तू मुझे सिखा। कई बार दोस्तों आपको लगेगा उस समय में आप बस बैठे हुए हो, कोई बात नहीं, कोशिश अच्छी है, आंख बंद करके कोशिश कर रहे हो, करो, कल वापस आओ। ऐसे मत सोचो कल मेरा 1 घंटा वेस्ट हो गया, आज क्या करो। कल वापस आओ, उसी जगह बैठो, फिर से कोशिश करो। आपका मन भटकेगा, आपका ध्यान यहां वहां जाएगा, कोई बात नहीं। उस 1 घंटे में 5 मिनट भी ठीक से प्रार्थना हो, कोई बात नहीं, कल फिर से आओ, या शाम को फिर से आओ,
जब भी जितना ज्यादा समय निकाल सकते हो। एक टाइम होगा जब आप ये कोशिश करते करते आपको ये समझ में आएगा कि अब आपकी प्रार्थना अलग बन चुकी है। There's a difference in your prayer. आपका फोकस अलग हो गया। आप जैसे आंख बंद करते हो आप एक अलग आयाम में चले जाते हो। एंड दैट इज द प्लेस वेयर वी शुड बी। दैट इज द प्लेस वेयर गॉड स्पीक्स। वहां पर परमेश्वर हमसे बात करने लगता है, क्योंकि यीशु मसीह की प्रार्थना एक तरफी नहीं थी। जब हम एक तरफी प्रार्थना करते हैं हमारे प्रार्थना में कोई आनंद नहीं होता, हमें किसी प्रकार का एनकरेजमेंट ज्यादा करके नहीं मिलता। लेकिन जब प्रार्थना दो तरफी होने लगती है कि अब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो और परमेश्वर आपसे बातें करने लगता है, आपको चीजें रिवील करता है, आपको एक्सपीरियंसेस देता है, आपके हृदय में शांति और आनंद भरने लगता है, आपको वहां से निकलने का मन नहीं करता। आज से इस प्रकार की प्रार्थना की खोज में रहो। When you go back home, don't make it a list, a check box on your to-do list कि हाँ ये मुझे आज प्रार्थना करनी है, मैंने इसको चेक कर दिया। उस प्रकार की प्रार्थना का कोई फायदा नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता है। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि आप बैठे हो और आपने आंखें बंद कर ली और उसके बाद पवित्र आत्मा हमें चलाने लगता है। इट्स ब्यूटिफुल। मैं ये नहीं कहता कि मैं उसको हमेशा एक्सपीरियंस करता, आई एक्सपीरियंस दिस ऑफन ऑन एंड ऑफ, बट मेरी प्रार्थना है कि मुझे इसके और आगे जाना है, क्योंकि वो समय होता है जब मेरे कमजोरी में प्रभु मुझे बल देता है। जो मुझसे नहीं हो पाता परमेश्वर उसमें मेरी सहायता करता है। जो चीजें मुझे समझ नहीं आती वहां समझ मिलने लगती है। मेरा अफसोस है कि प्रभु मैं चाहता हूं उसमें और मैं ज्यादा आगे बढ़ूं, और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हैव दिस डिजायर। प्रभु से कहो कि प्रभु मुझे प्रार्थना करने सिखा। टीच मी टू प्रे, टीच मी टू प्रे लाइक जीसस। किसके जैसे? किसके जैसे प्रार्थना? यीशु जैसे। बाइबल कहती है अपने शरीर के दिनों में यीशु प्रार्थना कैसे करते थे? आहे भर भर के आक्रोश में वो प्रार्थना करते थे, और उनकी भक्ति के कारण उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई। वो मन से प्रार्थना करते थे। आपको पता है आज भी जब हम प्रार्थना करते कई बार मन से प्रार्थना नहीं निकलती, क्योंकि हमें घाई होती है कि हमारे पास टाइम लिमिट है, हमें जल्द से जल्द जाना है, काम पे जाना है, ये करना है, वो करना है, एंड वी बॉक्स आवरसेल्व्स। बाइबल कहती है, पढ़िए हिब्रूज 5:7 में, हिब्रूज उसका 5वां अध्याय 7 वचन। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। अपने पृथ्वी के दिनों में उसने कैसे प्रार्थना की? आहे भर भर कर रोते हुए परमेश्वर पिता के पास वो प्रार्थना करते थे, उस पिता के पास जो उन्हें बचा सकता था, और पिता ने बचाया उन्हें। वैसे नहीं जैसे हमारी सोच है, हमारे लिए बचाना मतलब मृत्यु सहना ही नहीं। पिता ने उनको अलग तरीके से बचाया, मृत्यु में जाने दिया और उसके बाद उनको उठाया हमारे खातिर। लेकिन उनकी इसके जीवन भर इसके लिए प्रभु ने क्या की? प्रार्थनाएं की, और उनकी सुनी गई क्योंकि वो भक्ति से प्रार्थना करते थे। और दूसरी बात 8 वचन में क्या लिखा है ब्रदर? और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। दोस्तों यीशु मसीह ने आज्ञा मानना क्रूस पर नहीं सीखा। यीशु मसीह को कब से आज्ञा माननी पड़ी पता है? जब से वो एक बालक थे। दैट्स व्हेन ही लर्नड ओबीडियंस। बाइबल कहती है 12 साल की उम्र का वो जो कहानी है, उसके बाद यीशु मसीह अपने माँ बाप के साथ घर जाते और उनके अधीन रहते। कभी सोचा कितना मुश्किल हुआ रहेगा उनको टू लिव अ परफेक्ट लाइफ। उनके उम्र के 33 साल, 33.5 years, without committing a single sin, facing hundreds and thousands of temptations। हमारे जैसे हजारों टेम्पटेशंस रोज उनके सामने आते थे, बट उसके बावजूद दिन में एक बार भी उन्होंने कभी गलती नहीं की। इट्स एन अमेजिंग लाइफ, अमेजिंग। और ये अचीव करने के लिए उनको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। 1 इज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, दूसरा प्रार्थना। अगर उनके लिए प्रार्थना इतनी जरूरी है तो हमारे लिए कितनी होगी? उनके मृत्यु के
कुछ ही घंटों पहले जब वो क्रूस पे जा रहे थे, वो अपने शिष्यों को कहां लेके जाते हैं? गेत्सेमने बाग में। क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए। वो खुद भी प्रार्थना करते हैं और उनके लिए भी कहते हैं तुम प्रार्थना करो। जब वो वापस आके देखते क्या कर रहे तीनों? सो रहे। मैं उनको दोष नहीं देता, वो हमारे जैसे ही थे। आज हमें भी बड़ी तकलीफ होती है, वी स्ट्रगल। यीशु मसीह क्यों नहीं किया स्ट्रगल? बिकॉज चाइल्डहुड से उनके पास, ही वॉज डिसिप्लिन सिंस चाइल्डहुड। उनको पता था नींद कैसी मारनी है, उनको पता था किस प्रकार से इंपॉर्टेंस क्या है। सेवकाई के बीच में वो निकल जाते थे, इतनी बड़ी भीड़ है, उनको पता चला आई नीड प्रेयर। वो लोगों को छोड़ के एकांत में चले जाते थे और प्रार्थना करते थे। ही वॉज परफेक्ट। शिष्यों को आके यीशु ने देखा कि ये सो रहे, तो प्रभु कहता है क्या तुम 1 घंटा मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सके? प्रार्थना, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हम क्यों परीक्षा में पढ़ते हैं? हम क्यों परीक्षा में फेल होते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि हम कमजोर है। कमजोर तो सभी है। यीशु मसीह ने भी हमारी कमजोरियां धारण की, लेकिन वो क्यों विजय हुए? क्योंकि वो जानते थे परीक्षाओं में क्या करना है। प्रार्थना करो। जब तुम्हारे सामने टेम्पटेशंस है, उसके पहले प्रार्थना करो। जब तुम निराश होते हो, उसके पहले प्रार्थना करो। जब तुम्हें समझ नहीं आता क्या करना है, प्रार्थना करो। जब तुम्हें गुस्सा आता है, प्रार्थना करो। हर चीज में प्रार्थना करो। आप देखो आप सफल होते हो क्या नहीं। He knew how to pray। तो यीशु मसीह के ये 2 चीजें हमारे लिए, आई थिंक there's a list of things, बट मैं ज्यादा नहीं करूंगा। इसके बाद एक और चीज कहूंगा। ये 2 चीजें हमें यीशु मसीह के जीवन से सबसे पहले सीखनी। परमेश्वर के वचनों को कैसे आदर देना, कैसे पढ़ना, उसको किस प्रकार से हमारे जीवन में जगह देना, और प्रार्थना कैसे करना। अगर ये 2 चीजें हमने सीखी, आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर लाइफ विल बी कंफर्टेबल। हम बहुत अच्छी तरीके से एक सक्सेसफुल जीवन जी सकते हैं। लेकिन उतना ही नहीं, यीशु मसीह के जीवन की और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे भी देखेंगे। वन ऑफ द अदर थिंग्स वाज, यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को प्रमोट नहीं किया। Those 30 years were hidden completely। यीशु मसीह की कभी इच्छा नहीं थी वो दुनिया को बताए वो कौन है। He was unknown। Strive to be unknown। यत्न करो कि कोई आपको नहीं जाने। यत्न करो कि कोई आपको न जाने। आप किसी के सामने कुछ बनने की कोशिश मत करो। यत्न करो सिर्फ परमेश्वर आपसे खुश हो जाए। Strive to please God। यीशु मसीह के जीवन का एक बहुत बड़ा उदाहरण, उनके जीवन के सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन यह था कि उन्होंने कभी भी अपने आप के लिए कोई महिमा नहीं चाही। He never promoted himself। वो हमेशा अननोन बना रहना चाहते थे। जब पिता उनको इस्तेमाल करना शुरू करता है, उन्होंने सेवकाई के लिए वो तैयार थे। उसके पहले उन्हें कोई इच्छा नहीं थी वो कुछ बने, वो कुछ करे। उनकी एक ही इच्छा थी। आपको पता उनकी इच्छा क्या थी? आइए पढ़ते हैं। इन जॉन चैप्टर 6 वर्स 38, योहान उसका 6वां अध्याय और 38 वचन। योहान 6 और 38 पढ़िए। ये यीशु मसीह के जीवन का मोटिव था, ये उनके जीवन का मकसद था। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। मैं अपनी इच्छा नहीं, लेकिन किसकी? मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरा करने आया हूं। मैं मेरी मर्जी नहीं करने आया हूं। नाउ दिस इज वन मोर थिंग वी नीड टू लर्न। हमारे अंदर जितने भी हम यहां बैठे हुए, हमारे अंदर एक विल है। इट्स अ सेल्फ विल। और जितना स्ट्रांग हमारा फ्लैशली नेचर है, उतना स्ट्रांग ये विल होता है। वी वांट इट आवर वे। बच्चे देखो आप, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, संदेश भाई के दोनों अब सबसे छोटे हैं, आप देखो उनके पास उसको जो चाहिए, मतलब चाहिए। कभी देखा एज अ चाइल्ड इनोसेंट होते हैं, लेकिन सेल्फ विल बड़ा जबरदस्त होता है। उसको दिया, मुझे भी चाहिए। उसको पहले मिला, उसके पहले मेरे को दो ना। ये स्वभाव हमारे अंदर बचपन से है, हमें आदम और हवा से गिफ्ट में मिला है। एंड दिस इज अ विल दैट वी नीड टू लर्न टू सब्जेक्ट टू गॉड। ये वो इच्छा है जिसको हमें मारना आना चाहिए। दिस इज द विल दैट लीड्स अस इन ट्रबल। हम हर एक के अंदर एक इच्छा है कि मेरी मर्जी पूरी हो। आज घर में क्या खाना बनेगा? 5 लोग रहेंगे तो पांचों कहेंगे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और मेरे हिसाब से नहीं बना तो
मैं नाराज होगा। सबसे स्ट्रांग जिसका विल होता है, सबसे जिद्दी होता है, वो सबसे ज्यादा तमाशा करेगा, है कि नहीं? कई बार बच्चे कार में बैठते हैं, मैं कई बार कहता हूं प्रभु ने तुम्हें कार दी है, इतने इतना यू शुड बी ब्लेस्ड एंड थैंकफुल। वो कार में भी झगड़ा, मैं विंडो के पास कौन बैठेगा, है? उसके लिए भी झगड़े, सोचो। मैं फिर याद दिलाता हूं, कई लोग देखो रास्ते पर चल के आ रहे हैं, अब तुम लोग किसके लिए लड़ रहे हो? कौन सी सीट पे बैठना है? ये हम सबका स्वभाव है। कोई कार के लिए लड़ता है, कोई किसी और चीज के लिए लड़ता है। वी आर ऑल फुल ऑफ आवरसेल्व्स। मुझे मेरी इच्छा चाहिए। सबसे स्पिरिचुअल इंसान वो होता है जो अपनी इच्छा को नीचे रख के कहता है प्रभु मेरी नहीं, आपकी इच्छा हो। आई एम विलिंग टू लेट डाउन माई डिजायर्स। चलो कोई बात नहीं। जितना आप अपनी इच्छा को तुच्छ करते हो, उसको खाली करते हो, उसको गिव अप करते हो, उतने ही परमेश्वर की नजरों में ऊंचा उठते हो। यू राइज इन द आइज ऑफ गॉड। कई बार जब स्मॉल स्मॉल चीजों में हम इस चीज को टेस्ट करते हैं, जब मानो आपके पास एक स्वीट्स का बॉक्स आ रहा है, वी लुक फॉर द बेस्ट बिगेस्ट पीस, है कि नहीं तो एप्पल या कोई ऐसे कुछ चीज आ रहा है या कोई ऐसे पीस है जो सबसे अच्छा लेंगे, सबसे खराब पहले ले लो। क्यों? ताकि दूसरों को ट्रेन योरसेल्फ। मैं सबसे खराब लूंगा ताकि दूसरों को अच्छा वाला मिले। देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। हम क्या सोचते हैं? सबसे बेस्ट मुझे मिले, बाकी जो है मिलना है मिलने दो। सड़ा हुआ किसको मिल जाएगा, उसके नसीब फुट का क्या करने का, है कि नहीं? ये हमारी इच्छा होती। दिस इज हाउ वी लिव। एक स्पिरिचुअल इंसान ऐसे नहीं सोचता, मैं सफर करूं चलेगा, आई विल बेयर द ब्रन, मैं बोझ उठाऊंगा, दूसरों के बोझ को हल्का करूंगा। यीशु मसीह ये चीज बचपन से करते थे। कभी इमेजिन किया यीशु मसीह के घर में क्या सीन होता रहेगा? किसी ने एक बार कहा, एक कॉमेडियन था, क्रिश्चियन कॉमेडियन, जो एक कहता था, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड वाज व्हाट टू बी जीसस यंगर ब्रदर, यीशु का छोटा भाई होना। क्यों? क्योंकि मतलब यीशु इतना परफेक्ट था, मां हमेशा क्या बोलती रहेगी? हाँ, जूडस का नाम था, तू तेरे भाई जैसा क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि तेरा भाई देख कितना परफेक्ट। तो जूडस बेचारा हमेशा, जेम्स और जूड बोलते थे यार ये क्या, इसके जैसे कब बनेंगे, सो परफेक्ट। वो हमेशा दूसरों के लिए, भाइयों के लिए सैक्रिफाइस करता था, तू ले ले भाई बेस्ट। एक बच्चे ने बोला, माँ एक बच्चे को सिखा रही थी, कभी सोचा है हाउ जीसस वाज विद हिज ब्रदर्स? तो एक भाई ने बोला अपने भाई को, उसका नाम था जेम्स, जेम्स यू बिकम जीसस, ओके आज तू जीसस बन और मुझे दिखा जीसस कैसा था, मुझे नहीं बनना है। यीशु उस समय से लेकर अपने मृत्यु तक हमेशा अपनी इच्छा मारते हुए जीते थे। जब वो क्रूस पर भी थे, वो यूहान को देख के बोलते, यूहान ये तेरी माँ है, इसको संभाल। वो खुद मर रहा है, लेकिन उस समय उसके हृदय में किसके लिए बोझ है? इतने दर्द को सह रहा है वो, लेकिन वो अपनी माँ की चिंता कर रहा है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी एट इट्स बेस्ट। पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। मेरी इच्छा के ऊपर लोग रौंद के चले जाए, कोई बात फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके। मैं तेरी इच्छा पूरा करने आया हूं, और उसके लिए मुझे कुछ भी सहना पड़े, कोई बात नहीं, योर विल बी डन। जब ये हमारा मकसद बनता है, वी आर ट्रूली फ्री, हम लिबरेट हो जाते हैं दोस्तों। हमको कोई बंधन में नहीं रख सकता, हमको कोई बांध के नहीं रख सकता। यू आर फ्री, क्योंकि आपकी कोई इच्छा ही नहीं है, आपको कौन कैसे बांध के रखेगा? आप जहां परमेश्वर लेकर जाना चाहते हो आप जाओगे, यू हैव नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, आपको कोई बांध के नहीं रख सकता। लेकिन जब आपके पास बहुत स्ट्रांग विल होता है, शैतान आपको पूरी तरीके से जकड़ के रखता है, क्योंकि जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी आप संतुष्ट नहीं रहोगे। जब उस स्त्री के साथ प्रभु बात कर रहा था, वो में ना द वेल, शिष्य खाना लाने गए थे, और खाना लाने के बाद प्रभु को कहते, प्रभु खाना लाए, खाओगे क्या? और वो स्त्री तब तक गांव में दौड़ी चली जा रही थी, तो प्रभु उनको कहते, मेरा खाना कुछ और है। ये लोग चिंता में पड़ गए, प्रभु को किसने खाना ला के दिया? तब प्रभु कहता है, मेरा खाना क्या है पता है? मेरा भोजन क्या है? मेरे पिता की इच्छा पूरा करना। माई फूड इज टू डू द विल ऑफ माई फादर। मेरा भोजन मेरे पिता की इच्छा पूरा करना। पिता की इच्छा पूरा करना उनके लिए भोजन जैसा था, भोजन से भी ज्यादा जरूरी था। सो आई प्रे, हम सब प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे अंदर भी यह वृत्ति आने दे कि हमारे जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात यह हो कि हम तेरी इच्छा पूरी करें। आई वॉन्ट टू डू योर विल लॉर्ड, नॉट माइन।
यीशु मसीह कभी भी किसी मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं जीते थे, नेवर बॉदर। लोग क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं क्या नहीं, कभी उनको यह नहीं पड़ा। उनको एक ही चीज थी कि मेरा पिता मुझसे खुश है या नहीं। वो बार बार ऊपर देखते थे, पिता तू खुश है, मैं खुश हूं। लोग उसकी निंदा करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए आज उदाहरण बने। उनके जीवन की और भी बातें हैं, इसके विषय हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज उम्मीद करता हूं ये 3 चीजें एटलीस्ट आप याद रखोगे। सबसे पहले वचनों के प्रति जो उनका प्रेम था वो हमारे अंदर आ जाए, उसका प्रयास और उसके लिए प्रार्थना करो। दूसरी चीज, उनके जैसे प्रार्थना का जीवन प्रभु हमें दे। और तीसरी चीज, हमारे जीवन का मकसद हम सही करें, मेरी नहीं तेरी इच्छा। टीच मी टू डू योर विल ओ लॉर्ड। आइए अपने मनों को, अपने आंखों को बंद करते, अपने विचारों को प्रभु की ओर लगाते और कहते, प्रभु ये चीजें तू मुझे सिखा।